देखो जैसे हमने 15वां क्वेश्चन किया था वैसे ही हमारा 16वां क्वेश्चन भी है। जैसे जो कंडीशन 15वें में लगाई थी वो कंडीशन यहाँ पे भी लगेगी। बस ध्यान रखना है कि एक तो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। 16वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद f(x) 2x² माइनस 7x माइनस 5x प्लस 7 के शून्य का अल्फा और बीटा है तो एक अन्य बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है। तो हमें एक अन्य बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करना है कि भाई शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो पहले निकाल लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जो फॉर्मूला याद करे थे लिखे थे बहुपद में वही लगाने हैं। तो क्या लेना था माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्य क्या थे अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ये वाली जो फॉर्मूला में लगी है वो माइनस। अब एक्स में कितने का गुणा हो रहा है माइनस के 5 का, है ना। तो यहाँ माइनस के 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी 5/2 क्योंकि माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2। अब शून्यकों का गुणनफल, इनका गुणनफल भी चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला हम पहले से बहुपद में याद कर चुके हैं ना। गुणनफल क्या है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हम एक्स का गुणा बाई में करें तो क्या लिखते हैं एक्स बाई लिखते हैं, गुणा तो ये होता है। और ए का गुणा बी में करोगे क्या लिखोगे ए बी लिखोगे। तो ये गुणनफल हो गए। ऐसे ही अल्फा का और बीटा का करेंगे तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कितना है इसमें 7, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी। तो -5x प्लस 7 यही है। अब हमारे पास एक अन्य दूसरा बहुपद याद करना है, उस बहुपद के शून्य के दिए हुए हैं। तो देखो सवाल पे ध्यान से देना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ एक अन्य बहुपद याद करना है, ठीक है। इसके शून्यक 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है, ठीक है। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 बीटा प्लस 2 अल्फा है, ये है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बहुपद का फार्मूला लगाना है पहले। तो बहुपद का फार्मूला क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये है फार्मूला। अब हमारे पास दो शून्य के दिए हुए हैं, एक शून्य का तो ये है पूरा, एक नहीं है पूरा। जैसे उसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर बटे बीटा दिया था प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा। तो यहाँ पूरा एक शून्य का पूरी एक संख्या है ये। ऐसे ही दूसरा शून्य का ये है। इन दोनों शून्यकों को हमें रखना है तो एक बार जोड़ना भी है, योगफल में जोड़ना है और यहाँ क्या करना है गुणा करना है, ठीक है। तो रख लो पहले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें आप पहले इसको लिखो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस ये पहला शून्य हो गया, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ये पहला शून्य हो गया। दूसरा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, ये हो गया पहला शून्य प्लस दूसरा शून्य, दोनों शून्यकों का योगफल हो गया। अब क्या लिखना है गुणनफल। तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये गुणनफल लिख लिया, ठीक है। अब हमें
सॉल्व करना है इसको। तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 3 अल्फा कितने हो गए, यहाँ जोड़ के हो गए 5 अल्फा प्लस 3 बीटा और 2 बीटा कितने हो गए 5 बीटा, तो ये हो गया 5 बीटा एक्स प्लस, अब यहाँ क्या करना है, यहाँ तो गुणा करना है, ये तो ऐड कर लिए जोड़ लिए दोनों, यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो 2 अल्फा का 3 अल्फा में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अल्फा ए स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि इसमें भी अल्फा इसमें भी अल्फा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 2 3 या 6 और अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, फिर 2 अल्फा का इसमें करो तो क्या मिलेगा 2 2 या 4 अल्फा बीटा, यानी इसमें अल्फा है इसमें बीटा है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 4 आएगा और अल्फा बीटा दोनों में अलग अलग है तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में आएगा। अब नंबर आया इसका 3 बीटा का 3 अल्फा में करना है तो क्या मिलेगा हमें 9 अल्फा बीटा, 3 का 3 में 9 अल्फा इंटू बीटा दोनों अल्फा बीटा आएगा। अब 3 का किस में करना है 2 में, तो ये मिलेगा हमें 6 बीटा स्क्वायर, क्योंकि 3 2 या 6 बीटा स्क्वायर हो गया। अब देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स मिलेगा, ठीक है, इन दोनों में 5 है तो 5 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया अल्फा प्लस बीटा, ये है आपका अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस, अब ये दोनों जो नंबर्स हैं वो दोनों सेम एक जैसे हैं, 4 अल्फा बीटा और 9 अल्फा बीटा, इन दोनों को क्या करोगे आप जोड़ दो, तो इनको जोड़े तो कितना मिलेगा 13 अल्फा बीटा, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू रखना थोड़ा स्टार्ट करो क्योंकि थोड़ा शॉर्ट में आ जाएगा छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये अल्फा प्लस बीटा है ना, उसकी वैल्यू यहाँ से रखनी है आपको, कितनी है 5/2, यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह आपको 5/2 रखना है, यहाँ ऐसे रख देता हूँ, किसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो यहाँ रख दिया मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और साथ में क्या है एक्स प्लस, इन दोनों में 6 है ना, दोनों में 6 है तो दोनों में से 6 कॉमन ले लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ 13 इंटू यहाँ अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रखनी है आपको, तो इसकी आपको क्या रखना है 7/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये रख दिया, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रख दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ से ये रख दिया। अब यहाँ एक और बच रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू नहीं रखी, क्यों नहीं रखी, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो कैसे रखना है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा बनाना पड़ेगा। तो देखो कैसे बनाएंगे कि हमें स्क्वायर दिया है तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल लो, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा, तो क्या लिखोगे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही तो लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो यही आएगा, हमें चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ इसे 2 अल्फा बीटा को इधर भेज दो, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें ये पूरा मिल रहा है ना, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, उसकी जगह हमें ये रखना है, कहाँ रखना है इसकी जगह, ये काय के बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है ना, है कि नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर ये वैल्यू है, तो इसकी जगह ये रख दो आप, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई करें तो 25/2x प्लस 6, इसकी आप ये लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा प्लस 13 7 91/2, वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब देखो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, पहले था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
तो जब तक अल्फा प्लस बीटा नहीं बनेगा आप इस वाली वैल्यू को रख ही नहीं सकते। यहाँ स्क्वायर दे रहा है अलग अलग दोनों पर, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर है, होल की हो होल पावर 4 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अल्फा प्लस बीटा आपको कंडीशन बना के लेके आनी है। तो ये फॉर्मूले से आई, ठीक है। आप ए प्लस बी को फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 25/2x प्लस 6, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 5/2 है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 5/2, तो यहाँ रखेंगे हम 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आपकी ये 7/2, यहाँ पे भी अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 रखी और यहाँ पे भी अल्फा बीटा की वैल्यू 7/2 ही रखनी है, तो 7/2 प्लस 91/2, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ संख्या कट रही तो कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गई, ठीक है। इसे साफ कर देते, तो देखो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25/2 एक्स प्लस 6, इसका स्क्वायर करोगे तो 25/4 आएगा, ठीक है, आएगा नहीं आएगा, और माइनस के 7 प्लस 91/2। अभी हमें इसी को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी तो सब ऐसा ऐसे चल रहा है, वही लिख रहा है ना, क्योंकि उसमें कोई फेरबदल हो ही नहीं रहा, जब तक ये सॉल्व नहीं होगा कुछ होने वाला है नहीं। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25/2x, 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 150/4, और 6 का फिर इसमें भी होगा तो माइनस के 42 प्लस 91/2, 6 7 जा 42 और 25 6 जा 150 है ना, इसको 2 से कैंसिल कर दो, ये 2 से हो जाएगी 2 बार कैंसिल, ये 75, तो इसके अपॉन भी 1 मान लो और इसके अपॉन भी 1 मान लो, तो एफ एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा 2, 1 2 2 1 और 2, सब का एलसीएम 2 ही आएगा, और 1 का डिवाइड 2 में दोगे तो 2 बार ही आएगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस इसका डिवाइड तो 1 बार ही आएगा, 25 के अपॉन में तो 2 है ही, तो 2 का डिवाइड 2 में कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x आएगा प्लस इसका डिवाइड 1 बार, तो 1 का मल्टीप्लाई 75 में करें तो 75 माइनस इसका डिवाइड, अब 1 का डिवाइड 2 में 2 बार जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 42 में करें तो 42 या हो जाएगा 84, तो ये मिल जाएगा हमें 84 और प्लस 91 आएगा क्योंकि ये तो 2 है ही। अब हमें लिखना है एफ एक्स इक्वल टू, इसको लिख लो 1/2, 2x स्क्वायर माइनस 25x। अब देखो 91 से 84 को माइनस करोगे तो 7 बचेगा, और 7 को आप 75 में ऐड कर दोगे तो 82 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, जो बचा उसमें जोड़ दो, क्योंकि प्लस प्लस की जुड़ जाएंगी, या आप 75 91 को जोड़ के 84 को माइनस कर दो, कैसे भी कर लो आएगा तो वही, इसको आप के मान लो, तो एफ एक्स इक्वल टू के 2x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस 82, अब 1/2 है वो हमने मान लिया के, ये है आपका कांस्टेंट नियतांक, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, इस तरीके से बहुपद बनाना था। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया है उसी के ऊपर है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है। अगर सोचा जाए कि ये क्या है, ये ओनली एक शून्य का है, दूसरा शून्य का ये है, दोनों का योगफल दोनों का गुणनफल, ठीक है, ये है। तो आप नोट कर लो, बाकी देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन।